सुखविंदर सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर मुहर लगी है। आज से ही लागू होगा ओपीएस। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। करीब 20 साल बाद हिमाचल में ओपीएस बहाली की गई है और कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा भी ये था और ये भी वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है जिसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा, ओपीएस को बहाल किया जाएगा। अपने वादे के मुताबिक सुखविंदर सरकार ने आज कैबिनेट की पहली बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर आज मुहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। इसके अलावा 2 और ऐसे वादे जो चुनाव के दौरान किए गए उस पर भी कैबिनेट बैठक में आज चर्चा हुई, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उसे भी लागू कर दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं को लेकर जो वादा किया गया था पेंशन देने का, इसे लेकर भी कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा की गई। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए भी चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी काफी गूंजा था और इसे लेकर भी आज कैबिनेट की पहली बैठक में चर्चा हुई और 30 दिनों तक रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है, जिसके बाद उन तमाम योजनाओं पर भी मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश के लिहाज से आज ये सबसे बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला सुखविंदर सरकार के द्वारा लिया गया है। आज से ओपीएस लागू हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक हुई सुखविंदर सरकार की, जिसमें ओपीएस बहाल करने को लेकर अहम फैसला लिया गया। जब फैसला लेना होता और जो वादा किया होता है, वो कांग्रेस की नीति भी साफ थी, नियत भी साफ थी। अभी तो पहला विधानसभा सेशन हुआ, हमसे पूछते थे कब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है और आज से ही लागू कर दी गई है। और देखिए, दिन रात मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा। ये वही अधिकारी है जो उनके समय में थे, लेकिन हमने सोच को बदला। दिन रात मेहनत करने के बाद हमने बोला कि जो एनपी जिनको पेंशन नहीं मिलती उनका जो पैसा कंट्रीब्यूशन है, जो 14% हम देते हैं और 10% एम्प्लॉय से लेते हैं, वो कितना बनता है। पता लगा 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास इन सरकारी कर्मचारियों का जमा हुआ है। हमने पत्राचार किया कि आप हमें इसको दीजिए। वो कहते हम सरकार को देने के नहीं चाहते, हम वाद्य नहीं है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का तौर से मांगेगा तो उसको हम वाद्य है मान सकते हैं, वो भी सोच विचार करके। सरकार को नहीं देंगे 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी हमने इन सब समस्याओं को पार करते हुए फैसला किया कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और हम पहली ही कैबिनेट में अपने सरकारी कर्मचारियों को, जिनको 1,36,000 कर्मचारियों को लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर यह तोहफा देना चाहते हैं और आज हमने उनको तोहफे के रूप में ये पेंशन योजना लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दी है। और सीधे चलते हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ऐतिहासिक फैसला हिमाचल के लिहाज से सबसे पहले तो यही बताइए कि जो कर्मचारी हैं उनके हित में ये फैसला आज लिया गया है, किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सरकार का एक बड़ा फैसला, वो वायदा जो चुनावों के दौरान कांग्रेस ने किया था उसका अमली जामा पहनाने की तस्वीर सामने आई। और जब सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि ओल्ड पेंशन बहाली कर दी जाएगी, ये नहीं कि एनपीएस कर्मचारी जो मांग कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन के लिए कुछ स्लैब में किस फॉर्मूले में होगा, वो जो 2003 का फॉर्मूला है, जो 2003 से पहले कर्मचारियों को मिलती थी, वो ही ओल्ड पेंशन हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारियों को दे दी गई है। हमारे साथ एक लंबा संघर्ष करने वाले 2015 से शुरू हुआ था। प्रदीप ठाकुर एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस लड़ाई को सड़क पर
उस जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ने का काम किया, और आज जब ये जीत मिली, आज जब ये संघर्ष के साथ मिली हुई जीत की खुशी है, उसको खुशी को मनाते हमने सचिवालय के बाहर, तमाम पीटर हॉफ के बाहर इन नेताओं को जरूर देखा होगा। प्रदीप ठाकुर जी का पहले तो स्वागत और आपको बहुत बहुत मुबारक। एक लंबा संघर्ष था, जीत मिली, संघर्ष के बाद इस मिली जीत को आप कैसे ले रहे हैं? धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका इतना एक्सपीरियंस पत्रकारिता में है, आपने भी लगातार हमें कवर किया है। ये संघर्ष बहुत शानदार रहा, और आज इस संघर्ष को जो हम जिस तरह से अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने और उनकी सरकार ने आज हमें जो तोहफा लोहड़ी के पर्व के मौके पे दिया है, लोहड़ी के मौके पे हम लोहड़ी भी मना रहे हैं और हमने दीपावली भी मनाई, तो हम तो सरकार का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने नायक की तरह सचमुच आज हमारी पेंशन बहाल की है, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। मिला क्या है आपको? आप क्योंकि लगातार एक बात कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन बहाली, आपको अभी तक सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया, आपको क्या उम्मीद है? नोटिफिकेशन में क्या निकला? देखिए, मैं अभी फिर से सचिवालय जा रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आज ही हम अधिसूचना करेंगे। अधिकारी भी अभी बैठे हैं, हो सकता है कि क्योंकि मैं अभी सचिवालय से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर हूँ, इस समय तक अधिसूचना हो गई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो अधिसूचना की हम जो सोच रहे थे या जो हम चाहते थे, जो हमारी मांग थी, वही अधिसूचना के मामले में, उसी अधिसूचना के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या थी? पहले से भी कहा है, और आज भी उन्होंने यही कहा कि जो पेंशन आप मांग रहे थे CCS रूल 1972 के तहत, पुरानी पेंशन जो 2003 से पहले के कर्मचारी को मिलती थी, वही पेंशन जो है हम आपको देने वाले हैं। अच्छा, संघर्ष तो किया था सड़कों पर, उम्मीद थी कि ये सरकार करेगी? विश्वास था, उम्मीद तो थी, बल्कि हमें पूरा विश्वास था ये सरकार करेगी, क्योंकि इस सरकार के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उन्होंने और होता तो नहीं होता, शायद तब भी होता, लेकिन जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुखिया बन गए तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो हमने खुशियाँ तब से मनाना शुरू कर दी थी। अच्छा, थैंक यू कैसे करेंगे उनको? धन्यवाद छोटा सा तो आज भी चलते चलते हम कर पाए, क्योंकि उनका बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है, ना ही हम उस तरह की तैयारी कर पाए थे। हमने उनसे समय मांगा है, और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में जैसे आप हमारी भी तैयारियां हो जाएं तो वो हमें कोई एक तिथि देंगे, और 1 लाख कर्मचारियों के साथ हम जो हैं उनका धन्यवाद करेंगे। एक माना यह जा रहा है कि मंडी के अंदर ये आयोजन होगा? कुछ संकेत मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मिले हैं, और हो सकता है मंडी हो। अभी इस पर आधिकारिक रूप से चर्चा होनी है, जहां भी होगा, लेकिन जोरदार होगा। फैसला सचिवालय में हुआ, शिमला राजधानी के भीतर हुआ, पहली कैबिनेट में हुआ, लेकिन दूर दराज में बैठे आपके कर्मचारी, किस तरह के संदेश आपको मिले? देखिए, कर्मचारियों ने खूब मिठाइयाँ बांटी, लोहड़ी भी बनाई, परिवार के साथ, ऑफिस में थे तो ऑफिस में खूब खुशियाँ मनाई, और शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और हमें भी लगातार उनकी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय का लगातार वो कह रहे हैं कि किन शब्दों में धन्यवाद करें, तो एक मसीहा के रूप में, एक नायक के रूप में आज हमारी पेंशन बहाल की है, और इस पर्व के दिन, इस शुभ अवसर के दिन की है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ी खुशी किस बात की है? बुढ़ापा अच्छा कटेगा या सरकार ने मांग कर ली, पैसा जेब में? देखिए, बुढ़ापा अच्छा कटेगा, और दूसरा जो स्वाभिमान की बात होती है, बुढ़ापे के समय में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपने भी बहुत सारे हमारे ऐसे साथियों को कवर किया है जो NPS में आते हैं, और उनको जो एक रिस्पेक्टिव जॉब जब होती है, अध्यापक के रूप में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाया होता है, और उनको बाद में कूड़ा उठाने का काम या कुछ इस तरह का, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि कोई भी काम जो है गलत है, लेकिन ऐसे जो अध्यापक या कुछ ऐसे लोग जिनको कई बार कोई और काम करने पड़ते हैं, छोटे छोटे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जबकि 60 साल के बाद आप खुद समझते हैं इंसान में ऊर्जा उसकी जवानी के समय होती है तो ऊर्जा सारी सरकारी नौकरी में लगा देता है, और जब बुढ़ापा आता है तब थोड़ी सी उम्मीद तो सरकार से की जा सकती है, तो वो अच्छे से कटेगा। और जब ऊर्जा सरकार के लिए लगाई है तो सरकार से उम्मीद भी जो है हम कर सकते हैं। हमने सुना है कुछ लोगों के जो संघर्ष में आपके साथ रहे, आंखों में कईयों के आंसू देखे गए, कई खुशी के आंसू उस तरह से बहाते देखे गए, झूमते गाते देखे गए। ये खुशी का बड़े जो मौका है, इस मौके को
आपको क्या लगता है हिमाचल से जो संदेश जाएगा, क्योंकि लगातार इससे पहले जब हमने आपसे बातचीत की आपने कहा कई राज्यों के और दूसरे कर्मचारी, संघर्षशील कर्मचारी आपके साथ वाबस्ता रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी कोई इसको लेकर जो है आपकी बातचीत? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा NMOPS के नाम से संगठन है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं। देश के हर राज्य में हमारा संगठन है और हर राज्य में हमारी मांग जो है जोर पकड़ रही है। 5वां राज्य हिमाचल है, जहां हम पेंशन बहाल करवाने में कामयाब हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, देश के हर राज्य में पेंशन बहाल होगी और केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन बहाल होगी, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज प्रदेश हिमाचल के पेंशन बहाली के लिए सबका ठीक है अरुण, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार। आज ये बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, फैसला जो लिया गया है आज कर्मचारियों के हक में फैसला लिया गया है और कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले गारंटी दी थी ओपीएस कर्मचारियों को जो इसके अंदर आते हैं जी कि हम लोग जो है ओपीएस पहली कैबिनेट बैठक में बहाल करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ओपीएस बहाल तो कर दिया गया है, फैसला ले लिया गया है, लेकिन खुद आज सीएम ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हिमाचल जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में ओपीएस बहाल करने के बाद अब सरकार का आगे किस तरीके से कदम, किस तरीके से कर्ज से उभरने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है सरकार की तरफ से? जी देखिए, ऐसा है कि ओपीएस बहाल करने से पहले जो इसे गारंटी लाई थी, इससे पहले बजट का भी प्रावधान जो है किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ तक कर्जे की बात है, 75,000 करोड़ का कर्जा जो है भाजपा सरकार छोड़ के गई है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा, करीबन 9,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है कर्मचारियों की देनदारी, जो कि भाजपा सरकार ने पब्लिक से छुपाई है, उनकी देनदारी वो अलग है। तो अगर कुल मिला लें तो 75 तो करीबन 85,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है ये देनी है। हम लोग वी आर ओपन टू ऑल स्कीम्स। हम लोग स्कीम जो है ओपन पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि प्रदेश को कर्जे से मुक्त करना। पर किस तरीके से तैयारी सरकार कर रही है सर, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जी देखिए, जो ओपीएस के जो हमने पैसे देने हैं कर्मचारियों के, ओपीएस देनी है, उसको ऑलरेडी प्रावधान कर लिया, तभी हमने जो है ये अनाउंस करी है और तभी आज का फैसला किया गया है। 1,500 रुपए के ऊपर भी जो महिलाओं को हमने देने हैं उसके ऊपर भी कार्य जो है चल रहा है। कैबिनेट सब कमेटी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है, जल्द ही ये भी आएगी। तो बजट का प्रावधान इन स्कीम्स के लिए ऑलरेडी करा हुआ है, तभी ये गारंटी दी गई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, खुशी की तस्वीर जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रही है। और एक बार फिर चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़े हुए हैं लाइव। अरुण जी, देखिए अभी आप बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है, और खुशी होना लाजमी भी है क्योंकि लंबा इंतजार और लंबा संघर्ष कर्मचारियों को करना पड़ा है। और आज जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है सरकार की तरफ से, ऐसे में लगातार जो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ है, ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है इस कर्ज से उभरने के लिए? देखिए, अगर आप कहेंगे तो इस सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर लिया है जी। भले ही आप इसको चुनावी वायदे के साथ जोड़कर जरूर कह सकते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली 1972 में जो सरकार के कर्मचारी थे, जो उनको पेंशन दी जाती थी, वो ही बहाली कर दी गई है। पहले ये माना जा रहा था कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा, कोई और चीजें देखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ को फॉलो नहीं किया, यानी जो एनपीएस कर्मचारियों के पैसे दिए जाते थे वो नहीं रोके। हिमाचल प्रदेश में राजस्थान को फॉलो नहीं किया, पंजाब को फॉलो नहीं किया, सीधे ओल्ड पेंशन बहाली कर दी। मैं आपको तस्वीर के साथ अपनी बात को जारी रखूंगा। शिमला के पीटरहॉफ में है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और उनका परिवार आजकल यही इसी पीटरहॉफ में ठहरा है। लोहड़ी की तैयारी है। लोहड़ी में दिवाली मनाने की बात सरकारी कर्मचारी, ये जो ओल्ड पेंशन बहाली की बात कह रहे थे, वो कहते आपको नजर आएंगे। ये तैयारी
तैयारी मुख्यमंत्री के आने की है, इस लोहड़ी को मनाने की है, और जीत की खुशी उन 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के चेहरे की खुशी में आपको देखने को जरूर मिलेगी। जब सरकार ने, कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, तो आपको इन तस्वीरों के साथ उनके झूमते गाते वीडियो में आप देख पाएंगे। कई कर्मचारी ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू हमने देखे। इस लंबे संघर्ष के साथ मिली हुई जीत या इसके साथ मिला हुआ एक वायदा पूरा होने के बाद उन्हें अपने बुढ़ापे के अच्छे से गुजरने की उम्मीद बंधी है। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की ये, हिमाचल प्रदेश चूंकि 5वां ऐसा राज्य है जहां न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ओल्ड पेंशन बहाली की तरफ राज्यों के कदम बढ़ते आगे दिखाई दिए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये पूरे देश के अंदर फिर ओल्ड पेंशन बहाली का एक नया रास्ता अख्तियार करती जाएगी। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। थैंक यू। सर, ऐतिहासिक फैसला आज सुखविंदर सरकार के द्वारा लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? हमने पहले भी आपको कहा था कि जो हमारी जांच से हमारी गारंटी थी लोगों की, जो हम समक्ष लेके गए थे, उस गारंटी में सबसे पहली आइटम ये थी कि हम पुरानी पेंशन जो है वो सरकारी कर्मचारियों के जो है वो बहाल करेंगे। और उस गारंटी को हमने पहले काबीना बैठक में जो है वो उसको हमने बहाल किया है। अब हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो पुरानी ओल्ड पेंशन जो है वो उनकी जो है वो आज से हमने नोटिफिकेशन जो है वो कर। और सर ये भी बताइए कि आज कैबिनेट की पहली बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? अभी दो आइटम्स हमारे पास थी कि हमने 1 लाख रोजगार देना है, उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फॉरेस्ट है, ICH है, PWD है, दूसरे भी हमारे जो विभाग है, उनमें कितनी रिजल्टेंट वैकेंसियां कब से खाली है, कितनी प्रमोशन से खाली है, कितनों के बीच में डेथ होगी वो भी खाली है। उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और वो अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर। और दूसरा फैसला उसमें ये किया है कि हम 1500 रुपया जो है वो महिलाओं के हर महीने उनके अकाउंट में जो है वो डालेंगे। उसके लिए भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो भी 10-15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को पेश कर देंगे। और जो अगली जो बैठकें होंगी उसमें ये दोनों मुद्दे वो आएंगे और इसके ऊपर जो फैसला। जी बिल्कुल सर, देखिए जो महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया गया था, इस कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया और कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भी आप बनाए गए हैं। ऐसे में 30 दिन का समय दिया गया है, किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा? देखो उसमें हम देखेंगे कि टोटल जो हमारी पॉपुलेशन की कितनी आबादी जो है वो महिलाओं की है, जो 18 साल से लेकर 60 साल तक की है जी। और उसमें हम देखेंगे कि उनका कोई इनकम का कोई सोर्स है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं बीच में एम्प्लॉइज भी हैं, वो तो पहले सरकारी नौकरी में है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी हमारी ऐसी महिलाएं जो घर में ही रहती है, कोई कारोबार उनके पास है नहीं, और एक सारा पेंशन का ही है, और कोई जो हमारी कुछ सोशल पेंशन हमने पहले लगाई हुई है 1000 और 1200। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिनको ऑलरेडी सोशल पेंशन मिलती है उनकी पेंशन को बढ़ा करके ऐड पार कर दिया जाएगा, ताकि वो हर महीने उनको उतनी पेंशन, उतनी ही जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो 1500 रुपया जो पूरा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर सूर्य समाचार पर आपका। जी धन्यवाद। सर किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सुखविंदर सरकार ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हाँ जी, बड़ा ऐतिहासिक है। इन्होंने घोषणा की थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सरकार बनने के मात्र 10 दिन में हम OPS लागू कर देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट से OPS लागू करेंगे जी। 1 महीना के बाद इनकी कैबिनेट बनी, और कैबिनेट बनने के बाद आज पहली कैबिनेट की फुल कैबिनेट की, इसमें इन्होंने कहा था कि हम एकदम से लागू करेंगे, और आज इन्होंने घोषणा की है हम एक कमेटी का गठन करेंगे। हम जो है उसके लिए कमेटी का गठन करके केंद्र से भी पैसे की मांग करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, जो कह रहे थे 10 दिन के अंदर लागू करेंगे, फिर कहा कि हम पहली कैबिनेट में करेंगे, और अब कह रहे हैं कि हम जो है
कमेटी का गठन करेंगे। इसी प्रकार से महिलाओं को भी इन्होंने कहा था कि हम सभी महिलाओं को पैसा देंगे, 1500 रुपए खाते में डालें। किसी से नहीं पूछ रहा था उस समय कि हम क्या उसके मापदंड होंगे। उन्होंने कहा जो पहले आएगा पहले पाएगा, महिलाओं ने फॉर्म भरे। और आज इन्होंने कहा है कि हम इसके लिए मापदंड तय करेंगे, इसके लिए हम युवाओं के लिए भी कमेटी बनाएंगे। अर्थात झूठ बोलकर ये सत्ता में आए, इन्होंने झूठा वादा किया जनता के ऊपर। लेकिन सर जो वादा किया गया था उसे पूरा भी किया जा रहा है। चलिए पहली हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अरुण जी, वादा तब होता अगर आज ये 1,18,000 जो कर्मचारी हैं। कश्यप जी, पहले तो सूर्य समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। फैसला तो सरकार ने ले लिया, चुनाव से पहले वायदे भी किए थे। आपको ये भाजपा की टीस हमारे को नजर आ रही है जिसमें आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ओल्ड पेंशन बहाली तो कर दी गई है हिमाचल में, आपको लगता नहीं कि हिमाचल के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात जो है वो सुखविंदर सिंह सरकार ने दी है? देखिए, हम तब इसको मानेंगे, अभी तो इन्होंने कमेटी के गठन करने की बात की है। और जिस दिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा, केवल मात्र घोषणा करने से योजना लागू नहीं हो जाती। 1,18,000 कर्मचारी जो सेवारत है, 13,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाली तो कर दी गई, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार है। देखिए, नोटिफिकेशन होने से, केवल घोषणा करने से लागू नहीं होगी, उसके लिए बजट का प्रावधान भी चाहिए। और बजट के लिए कह रहे हैं कि हम वैट बढ़ाएंगे, अभी इन्होंने वैट बढ़ा दिया बीजेपी सरकार ने। आपको अभी शक है क्या भाजपा को और आपको अभी शक है इसमें कि ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होगी? देखिए, जिस दिन कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन हम मानेंगे। छत्तीसगढ़ ने भी किया है, कितने लोगों को ओपीएस मिली, राजस्थान ने भी किया है, कितने लोगों को ओपीएस मिली। ये केवल लटकाना, अटकाना, भटकाना कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत है उसी के ऊपर चल रही है। अभी इन्होंने कमेटियों की घोषणा कर दी। महिलाओं के लिए 15,000-1500 रुपए देने के लिए इन्होंने कमेटी की घोषणा। 1 लाख जो युवा रोजगार के लिए, जो रोजगार की बात जोड़ते हैं, उनके लिए भी उन्होंने सब कमेटी की घोषणा की। अर्थात इनका काम यही है कि जनता को गुमराह करके सत्ता में आए हैं, अब लटकाना भटकाना उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और यही जनता के साथ किया, यही कर्मचारियों के साथ भी कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि एक अंतिम सवाल बताएं कश्यप जी, एक अंतिम सवाल। आप अभी तो संशय उठा रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन होगा, इसका इंतजार आप कह रहे हैं कि ये होना होगा। लेकिन अगर ये सच में पेंशन मिलने लग जाती है तब क्या धन्यवाद करेंगे सुखविंदर सरकार का और कांग्रेस का? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद, सरकार बन गई, 1 महीना लग गया कैबिनेट बनने में, फिर दिन लग गए विभागों का वितरण होने में, और आज पहली कैबिनेट हुई जिसमें इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट और फुल कैबिनेट होते ही हम जो है इसको लागू कर देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी। 1500 रुपए के लिए महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं। इन्होंने कह दिया है कि हम सब कमेटी बनाएंगे। पहले तो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल में हम लागू करेंगे। अर्थात इनकी जो मानसिकता है वो साफ झलक रही है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, वो लोगों को गुमराह करना। और उदाहरण इन्होंने दे दिया, जब वैट इन्होंने बढ़ाया, ओपीएस देने के लिए कह रहे हैं कि हम जो और वैट बढ़ाएंगे, हम जो आम जनता के ऊपर महंगाई का और बोझ डालेंगे। महंगाई की बात करके सत्ता में आए, आज आम जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ, वैट बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन्होंने बढ़ोतरी की। आज आम जनता को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अभी तो केवल 1 महीने की सरकार है, आगे आगे देखिए होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और एक बार फिर चलते हैं, अरुण उनियाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखिए, जो एक मास्टर स्ट्रोक कहीं खेला गया है सुखविंदर सरकार के द्वारा, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या माना जाए सुखविंदर सरकार का एक तीर से 2 निशाना? एक जहां पहले चुनावी वादा पूरा किया गया, पहला यानी कि चुनाव के दौरान जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया, और आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में चुनाव है। देखिए, मैं आपको 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा इसमें।
एक सबसे पहले ये माना जा रहा था, ये वही भाजपा है जो अभी सवाल उठा रही है कि ओल्ड पेंशन बहाली की बात कर दी लेकिन अभी मिला नहीं, जब मिलेगा तब इसके ऊपर बात करेंगे, 10 दिनों के भीतर वायदा किया था, दिया नहीं। ये तमाम तरह के सवाल, सियासत, राजनीति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सुखविंदर सिंह ठाकुर एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, अभी तक 1 महीना गुजरा है, लेकिन फूंक फूंक कर धीरे धीरे ठोस कदम उठाने वाले चेहरे के रूप में सामने जरूर नजर आ रहे हैं। नतीजे बाद में आएंगे, हम भी मानते हैं। हम भी ये मानते हैं कि ओल्ड पेंशन बहाली का आज ऐलान कैबिनेट के अंदर किया गया है। नोटिफिकेशन के बाद इन लोगों को अगले महीने से ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती दिखाई देती हैं, वो आपको जरूर तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन एक बड़ी और अंदर की बात मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार के कर्मचारी जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ये ओल्ड पेंशन बहाली की बात कर रहे थे तो लगातार कई तरह की बातें उठा रहे थे। एक बड़ा बोझ पड़ेगा, इतना मुश्किल हो जाएगा, ये आने वाले वक्त में इतनी चीजें हो सकती हैं। डिगे नहीं, अड़े रहे और सीधी सिर्फ एक ही बात कही। मैं आपको एक बड़ा बात ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 1972 में जो कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी वो वापस देने की बात कही है। ये छोटी बात नहीं है। अगर ये सच में साबित होती है, भाजपा सवाल उठा रही है, लेकिन अगर ये सच में साबित होती है तो एक बड़ा तोहफा हिमाचल के कर्मचारियों को होगा, उस बुढ़ापे के सहारे को होगा जिसके लिए सम्मानजनक रूप में वो उसको काट सकेंगे। और क्या ये देश के लिए नया फॉर्मूले का रास्ता निकलेगा? हिमाचल कैसे उसको सबल तरीके से आगे बढ़ाएगा, ये जरूर देखने को आगे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो आज ऐतिहासिक फैसला सुखविंदर सरकार के द्वारा लिया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुखविंदर सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक फैसला, जिसे लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।